दूसरी दुनिया का सच। क्या सच में है एलियंस की दुनिया? क्या यूएफओ के जरिए धरती पर आते हैं एलियंस? अमेरिका और चीन क्या छिपा रहे हैं? क्या इनके पास है एलियंस की डेड बॉडी? दोस्तों, पिछले कुछ सालों से सैकड़ों लोगों ने एलियंस और उनके यान को देखने का दावा किया है। साथ ही उसकी बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस भी शेयर किए हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक इस मामले में अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। इन दावों के पीछे सच्चाई क्या है, ये रहस्य बनकर ही रह गई है। लेकिन अब अमेरिका के एक नौसैनिक ने एलियंस को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसको सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका के नौसैनिक के इस खुलासे के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहां आपको बता दूं कि एलियंस को लेकर अमेरिका हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। यहां आए दिन एलियंस को देखे जाने और यूएफओ को लेकर कई बार दावे किए जा चुके हैं। इसके साथ ही अमेरिका में एक ऐसी जगह भी है जहां एलियंस को कैद में रखे जाने तक के दावे किए जाते हैं। इस जगह का नाम है एरिया 51। कहा जाता है कि इस जगह अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एलियंस को कैद कर रखा है। यहाँ एलियंस की लाश पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, एरिया 51 में यूएफओ भी मौजूद है, जहाँ इनकी तकनीक के बारे में स्टडी की जाती है कि ये कैसे इतने एडवांस्ड हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये ऐसी जगह है जिसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। सिर्फ गूगल मैप्स के जरिए इसकी कुछ तस्वीर आए दिन वायरल होती रहती हैं। बताया जाता है कि एरिया 51 नेवादा के दक्षिण हिस्से में लास वेगास से सिर्फ 83 मील दूर उत्तर पश्चिम में है। अमेरिकी वायुसेना ने इसे एक्वायर किया था। हालांकि CIA ने हमेशा इस साइट के होने से इनकार किया है। उन्होंने कभी भी ये नहीं माना है कि दुनिया में ऐसा कोई बेस है जहां दूसरी दुनिया को लेकर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लेकिन एरिया 51 से कई बार रिसर्च से जुड़ी सीक्रेट और सेंसिटिव जानकारी बाहर आती रहती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रचने वालों का मानना है कि इस बेस का इस्तेमाल क्रैश एलियन एयरक्राफ्ट को स्टोर करने, परीक्षण करने और उसकी मरम्मत करने में किया जाता है। साल 1950 में रोजवेल दुर्घटना का मटेरियल भी यहीं पर रखे गए हैं। रोजवेल घटना न्यू मैक्सिको के रोजवेल के पास एक खेत में हुई थी। इसमें कहा गया था कि यह अमेरिकी वायुसेना का एक बड़ा गुब्बारा ब्लास्ट हुआ था। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने दावा किया कि कोई गुब्बारा नहीं था, बल्कि उड़न तश्तरी थी और अमेरिका ने इस सच्चाई को छुपाया है। अमेरिकी वायुसेना ने इस साइट को लेकर कड़ी सुरक्षा रखी है। उन्होंने इस साइट और इसके आसपास जाने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। अगर एरिया 51 के इतिहास की बात करें तो 1950 के दशक में यहाँ U-2 जासूसी विमान का परीक्षण किया गया था। इसके बाद B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की भी टेस्टिंग की गई। कुछ डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि ये आर्मी एयर कॉर्प के पायलटों के लिए अपनी हवाई तोपखाने की प्रैक्टिस करने की जगह है। एरिया 51 एयरबेस में लगभग 1500 कर्मचारियों के होने का संदेह है। कहा जाता है कि इन सभी को लास वेगास से लाया गया। अमेरिकी खोजी पत्रकार एनी जैकबसन ने एक बार बताया था कि एरिया 51 एक टेस्टिंग और ट्रेनिंग वाली जगह है। यहाँ पहले जासूसी विमानों की टेस्टिंग हुई, लेकिन अब खतरनाक ड्रोन्स की टेस्टिंग होती है। 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करने का दावा किया। उन्होंने मृत एलियंस की तस्वीरें देखने का भी दावा किया। एक थ्योरी तो दोस्तों ये भी है कि एलियंस को लेकर एरिया 51 में किए जाने वाले सभी दावों की वजह से अमेरिकी सरकार को बहुत फायदा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी वजह से असल में एरिया 51 में क्या चल रहा है इसे गुप्त रखने में मदद मिलती है। वहीं अमेरिकी नौसैनिक के दावे की बात करें तो जब भी एलियंस के बारे में चर्चा होती है तो अमेरिकी नौसेना का जिक्र हो ही जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अमेरिकी नौसेना और एलियंस के यान का कई बार आमना सामना हुआ, लेकिन उसके अधिकारियों ने हमेशा इससे जुड़ी चीजों को गुप्त रखा। अब एक पूर्व नौसैनिक ने भी इसी से जुड़ा खुलासा किया है। इस दावे के मुताबिक कहा जाता है कि अमेरिकी नौसेना के जहाज के पास 2004 में एक यूएफओ आया था। इसे एलियन से जुड़ी सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है, लेकिन नौसेना हमेशा इस बात से इनकार करती रही। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक USS रोनाल्ड रीगन के डेक से करीब 200 फीट दूर एक धधकती नारंगी चीज दिखाई दी। वो एक तरह से तैर रही थी। इसके बारे में नौसेना ने बहुत छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब एक पूर्व जवान ने इसकी पुष्टि की है। पूर्व नौसैनिक पैट्रिक गोकी का दावा है कि इस घटना के वक्त वो जहाज पर तैनात थे। उन्होंने कहा कि वहां पर ऐसी घटना हुई थी।
इसके बाद एक अधिकारी वहां पर आया और उसने डेक लॉगबुक के पन्नों को फाड़ने का आदेश दिया। इस लॉगबुक में जहाज के आसपास होने वाली सभी घटनाओं को दर्ज किया जाता है और नौसेना में इसे छेड़ने की सख्त मनाही है। पैट्रिक ने आगे कहा कि ये मेरे लिए आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि नौसेना में हमेशा ये कहा जाता है कि लॉगबुक में आप जो कुछ भी लिखते हैं वो कानूनी रिकॉर्ड है, आप इसे किसी कीमत पर नष्ट नहीं कर सकते। ऐसे में अधिकारी का ये कदम हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि उस वक्त तक उन्होंने बहुत से जहाजों का युद्धाभ्यास देखा था, लेकिन वो चीज अन्य जहाजों की तुलना में काफी तेज थी। रोनाल्ड रीगन पर 5,680 सैनिक और 80 युद्धक विमान तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके हिसाब से ये एलियंस के लिए प्रमुख लक्ष्य की तरह था। पैट्रिक के मुताबिक वो एक असाधारण अनुभव था, लेकिन सभी सैनिक हमेशा ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, अमेरिका के साथ साथ चीन भी एलियंस को लेकर होने वाले खुलासों को छिपाया फिरता है। अभी हाल ही में चीन की सरकारी मीडिया ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि चीन ने किसी और ग्रह पर रहने वाले जीवन के संकेतों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। चीन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था, जिसके मुताबिक उसके विशाल स्काई आई टेलीस्कोप ने पृथ्वी से अलग ग्रह पर जीवन के संकेत पकड़े हैं। इस दावे की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चीन के सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट को डिलीट कर दिया है, जिसमें इसे खोज बताया गया है। इस रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई द्वारा पता लगाए गए नैरो बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पिछले कैप्चर किए गए सिग्नल से अलग हैं और टीम उनकी आगे जांच कर रही है। रिपोर्ट में मुख्य वैज्ञानिक झांग टोंजी का हवाला देते हुए कहा गया है कि एक अलौकिक सभ्यता खोज टीम के बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने की है। चीन के वैज्ञानिक झांग ने रिपोर्ट में कहा है कि ये संदिग्ध सिग्नल किसी प्रकार के रेडियो हस्तक्षेप भी हो सकते हैं और इसकी आगे जांच किए जाने की जरूरत है। वहीं सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक समाचार पत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी दैनिक की वेबसाइट से रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से क्यों हटा दिया गया था। हालांकि समाचार पहले से ही सोशल नेटवर्क वीबो पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया था और अन्य मीडिया आउटलेट्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापना भी शुरू कर दिया था। वहीं रिपोर्ट हटाने को लेकर चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन चीन की हरकत शक पैदा कर रही है कि चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है या उसने ऐसा क्यों किया। क्या सच में उसे दूसरी दुनिया के बारे में जानकारी मिल गई है जिसे वो सबसे छिपाना चाहता है? वहीं अगर ऐसा नहीं है तो इस रिपोर्ट को हटाने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? दोस्तों, चीन की सरकार का कहना है कि फास्ट टेलीस्कोप दुनिया का सबसे उन्नत टेलीस्कोप है और इस टेलीस्कोप को बनाने में सरकार को 5 सालों का वक्त लगा था। इस टेलीस्कोप को चीन ने देश के दक्षिण पश्चिमी प्रांत गुइझोउ के डाउडांग में स्थापित किया है। साल 2020 के जनवरी महीने से ये टेलीस्कोप काम कर रहा है। चीन की सरकार ने पिछले साल भी दावा किया था कि इस टेलीस्कोप की मदद से देश को अविश्वसनीय जानकारियां मिली हैं, लेकिन चीन ने रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद इस रिपोर्ट को क्यों डिलीट कर दिया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। दोस्तों, एलियंस और यूएफओ के बढ़ते दावों को लेकर अब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इस पर काम करने का मन बना लिया है। अमेरिकी सरकार इस मुद्दे को अब गंभीरता से ले रही है और इसीलिए यूएफओ के बारे में ज्यादा जानने के लिए नासा वैज्ञानिकों की टीम बना रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि उनका फोकस यूएफओ के उपलब्ध डेटा, भविष्य में डेटा को इकट्ठा करने के तरीकों और उस जानकारी की मदद से इस विषय को गंभीरता से समझने पर होगा। नासा के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स विभाग के हेड रह चुके डेविड स्पर्गेल और नासा के साइंस मिशन डायरेक्टोरेट के वरिष्ठ शोधकर्ता डैनियल इवांस को वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व करने और शोध की जिम्मेदारी दी है। नासा ने यह घोषणा अमेरिकी सरकार द्वारा एक रिपोर्ट जारी करने के 1 साल बाद की है। इस रिपोर्ट को यूएस नेवी के नेतृत्व वाली टास्क फोर्स और नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक के कार्यालय ने मिलकर तैयार किया था। इस रिपोर्ट में ज्यादातर नेवी के अफसरों ने यूएफओ या यूएपी के बारे में बताया है। पेंटागन के 2 अधिकारियों ने 17 मई को अमेरिकी संसद में यूएफओ पर सुनवाई की थी, जिसमें बताया गया था कि सेना के पास अब तक कथित यूएफओ देखे जाने की 400 से ज्यादा रिपोर्ट्स हैं। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर एलियंस को लेकर सभी दावे सच साबित होते हैं तो क्या अमेरिका इस सच्चाई को सभी के साथ शेयर करेगा या हमेशा की तरह गुप्त रखेगा।